बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे व्यूवर्स। तो वेलकम बैक मेरे चैनल पे। तो अगर कुछ लोग नए हैं तो मैं उनको बताती चलूँ कि आप देख रहे हो ट्रेंडी मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स, और यहाँ पे मेकअप का सेशन स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह आपको फर्स्ट से लेके एंड तक तमाम कोर्सेज़ की डिटेल दे दी है मैंने। अगर आप चाहें तो पेंसिल पकड़ के इसको साथ साथ नोट डाउन करना शुरू कर दें। तो जी कुछ दिनों में आपके सामने नहीं आ पाई हूँ, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम आईब्रोज़ की फिलिंग कैसे करते हैं वो आपको बताने वाली हूँ। बाकी टाइटल और आपको थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। और मैं इतने दिन आपके सामने नहीं आ पाई हूँ बिकॉज़ मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, इसलिए मैं आप लोगों से लिंक पे नहीं रह पाई हूँ, राब्ते में नहीं रह पाई हूँ। तो जी ये जो एक ब्रश है, ये वाला कट वाला ब्रश जो कि मेन है, जो आपको चाहिए आईब्रोज़ की फिलिंग के लिए। ये आईब्रोज़ की फिलिंग बहुत मज़े की करता है। इसके साथ साथ मैं आपको अपना भी ब्रश दिखाती चलूँ जो कि मेरे यूज़ में है, मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ ये ब्रश जो है ये मेरे, मैं तो इसी के साथ क्रिएट करती हूँ। तो मैं तो तब तक बल्कि जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हो गए, आप देखोगे कि वो जो ब्रशेज़ हमारे हाथ चढ़ जाते हैं, वैसे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। वो हमको बहुत लॉन्ग टाइम हम यूज़ करते हैं जब तक हमारा क्लाइंट को वो चुभने ना लग जाए, ठीक है, या फिर वो रफ़ नहीं हो जाए। तो जी आप आइज़ जो है अच्छे से अपनी रेडी कर लें, अच्छे से कंसील कर लें। आज आपको मेरी ऐसी ही आवाज़ बर्दाश्त करना पड़ेगी बिकॉज़ मेरी फ्लू से और बुखार से बहुत ज़्यादा तबीयत अपसेट थी। तो ऐसे आप लोगों ने अच्छे से अपनी आइज़ को कंसील कर लेना है, कंसीलर लगा के नीट कर लेना है अपनी अपनी आईब्रोज़ को, ठीक है। जब आप अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से कंसील कर लोगे तो फिर आपके लिए आईब्रोज़ की शेपिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा, मेरा मानना है कि अगर बिगनर्स होती हैं लड़कियाँ, जैसे मेरे पार्लर में लड़कियाँ बिगनर्स हैं, तो वो क्या करती हैं और हम उनको क्या करवाते हैं कि वो, हम तो ऐसे आराम सुकून से जो है ना वो कंसीलर लगा के फिर शेपिंग कर लेते हैं, ठीक है। और वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है आईब्रोज़ की जो है ना शेपिंग करना और उसको नीट करना। लेकिन जो हमारी स्टूडेंट्स होती हैं, जो जितनी भी बिगनर्स होती हैं लड़कियां, उन सब के लिए ज़रा ये मुश्किल हो रहा होता है। तो उनके लिए क्या है कि आपने डॉट्स लगानी होती है, डॉट्स लगा के फिर उस शेप को क्रिएट करना होता है। और उसके बाद फिर आप आराम सुकून से जो है ना वो कंसील कर लेते हैं अपनी आईब्रोज़ के वो जो आप डॉट्स वगैरह लगाते हैं फिर वो कंसील में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या है कि हम आपको अपना मेथड बताने वाले हैं। अगर आप इस तरह चाहें तो आप इस तरह भी कर सकती हैं, बाद में कंसील कर लें, ताकि जितने भी अगर आपके एक्स्ट्रा लग जाता है, कोई भी आपके ये ब्राउन्सर आप यूज़ कर रहे हो, आप ब्लैक आई मार्कर यूज़ कर रहे हो, आप ब्राउनिश मार्कर यूज़ कर रहे हो, आप जेल लाइनर यूज़ कर रहे हो, किसी भी साथ, किसी चीज़ के भी साथ आपने, मैंने तो ये नॉर्मल जो लाइनर है उसी के साथ मैंने डॉट्स लगाने हैं आपको बताने के लिए कि क्या है कि आप डॉट्स किस तरह लगाओगे, कि आप अपने फेस की शेपिंग का ख्याल करना है कि फेस की शेप कैसी है, ठीक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में आईब्रोज़ की फेस शेप के साथ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द टोटल इंशाल्लाह लाइव आके मैं आपको ये बताऊंगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखिएगा हमारा चैनल रूटीन के साथ, ताकि हम कोई भी आप मेकअप का पार्ट जो है ना वो मिस नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने इस तरह, मैंने तो आईब्रोज़ को पहले कंसील कर लेती हूँ और फिर आप देखिएगा कितने मज़े की शेप बन जाती है, ऐसे भी बहुत नीट एंड क्लीन शेप बनती है। तो इस तरह होता है कि आप इस तरह शेप बना लें, इस तरह भी आप ट्राई करके देखें, मे बी आप इतने अच्छे हो आपका हाथ की नीटनेस कि आप इस तरह भी शेप जो है ना वो बना सकें आईब्रोज़ की। तो क्या करना है कि आपने हमेशा ये ख्याल करना है कि फेस की शेप कैसी है, फेस की शेप कैसी है, आई की शेप कैसी है, ठीक है, आई खुलती कितनी है, उसके हिसाब से आपने जो आर्च रखना होता है, जो लोग नॉर्मली खम जिसको बोलते हैं, वो आपने हाइट आपने आईब्रोज़ को कितनी कहाँ से देनी है वो आपने टिक मार कर लिया है। और टिक मार करने के बाद आपने स्टार्ट से लाइट लाइन, बिल्कुल नॉर्मली आप सेंटर से भी ले सकते हो, लेकिन स्टार्ट से आप ब्राइड की तो आप हमेशा स्टार्ट से लो। हाँ, जब पार्टी मेकअप करो तब आप स्टार्ट से मत लो, तब मिड से लो, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखो कि मिड से ही हम लोग डार्क कर रहे हैं शेड को, हमेशा शेड को मिड से डार्क करें, जहाँ पे आपको हाइट चाहिए फेस की शेप से, आईब्रोज़ की शेप के हिसाब से आपने उसको जो है ना वो नीट कर लेना है। नीट करने के बाद उसको देखिए हाइट दे के उसको एक शेप दे के आपने ऊपर नीचे से, तो फिर आपने स्टार्ट पे आना है। और स्टार्ट में आप ऐसे करो जैसे बालों की रुख होता है ना, ऊपर ऊपर कैसे हल्के हल्के टिक करी जाते हैं, ऐसे आपने बालों की तरह टिक हल्का हल्का टिक लगा देना है। आपने उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं लगाना है। आपने देखा मेरे हाथ में जेल लाइनर है, मैं जेल लाइनर इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप पार्टी मेकअप के लिए कर रहे हैं तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल आप कहते हो कि जेल लाइनर हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, बहुत थिकनेस होती है उसमें, तो आप जो केक यूज़ करते हैं लोग, आईलाइनर एक्वा वगैरह, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी हम इस तरह शेप को है वो नीट कर लेंगे, फिल कर लेंगे। आप कहीं से भी समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मैं मैंने उनको बताया कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप इतने दिन मेरे स्किप हो गए, मेरी वीडियो लेट आ रही है इस दफ़ा, सिर्फ़ इसलिए कि मैं कुछ मेरी जो है ना वो डाउन हो गई थी सेहत। तो आप इसमें से कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा डिटेल से बता दूँगी, डिटेल से दिखा दूँगी, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर इस बात पे बारे में बात कर लीजिएगा, ठीक है? अगर कहीं से मिस हो जाता है तो। तो जी, आपने इस तरह अच्छे से हल्के-हल्के हाथ रख के बिल्कुल अपने हाथ को कंट्रोल करके आपने हल्के-हल्के से स्टार्ट पे शेप दे देनी है और पीछे से आपने उसको अच्छे से यानी कि उसकी जो नोक है, उसका जो खम है, उसके आगे और बैक वाली जगह पे जो है ना वो उसकी जो लेयर आई की कॉर्नर है ना उसके आईब्रोज़ का जो कॉर्नर है ना वहाँ तक आपने अच्छे से जो है ना उसको फिल कर लेना। कोई भी आपकी जो है ना बिल्कुल पार्ट्स जो है ना वो खाली ना नीचे से, ऐसा ना हो कि स्किन नज़र आए, ऐसा ना हो, ठीक है? इसको अच्छे से फिल करना। आप फ़र्क आपके सामने है, एक और आईब्रो के साथ और दूसरे आईब्रो के साथ के बीच फिलिंग के बाद आईब्रो की शेप क्या है। ये स्टार्ट में मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा ब्लैक मार्कर लग रहा था। मैंने वहाँ पे जो है ना वो पाउडरिंग करके आपके सामने उसको मैंने बैलेंस पे लाई हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आप अगर पहले कंसील कर लेते हो, तो आपको इस तरह उसको नीट करना आसान है, कोई उसका मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो आप देखिए फ़र्क आपके सामने है। तो जी मैंने आई मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और उसमें मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला था कि आपकी आईब्रो की भी डिटेल दें, आईब्रो की डिटेल दें, आपकी आई शेडो आपने तो अच्छी नीट बनाई थी, अब आईब्रोज़ आपकी बहुत नीट थी, हमें इसके बारे में डिटेल दें, इसका ट्यूटोरियल दें। तो मैंने वो बना दिया है ट्यूटोरियल। तो जी आप जेल ले लिया है ब्राउन में आपकी ब्रश की शेप जो है वो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कि कट वाला शेप जो है ना वो ब्रश होना चाहिए, एंगल ब्रश भी इसे बोलते हैं। तो जी अपने लाइट सी प्रोडक्ट लेकर इसको आहिस्ता-आहिस्ता मैनेज करें। आपने 60 से जैसे बालों की शेप हो बारीक-बारीक स्ट्रोक उठाए हैं। देखिए कितने डिफरेंस है दोनों आईब्रोज़ में आपके सामने है। हमने फ्लैट जो है ना वो ब्रश नहीं यूज़ किया है, हमने कट वाला ब्रश यूज़ किया है। तो फाउंडेशन और कंसीलर भी आपके सामने अप्लाई कर दिया है। तो रहिए हमारे साथ, बनिए रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ट्रेंडी मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लवली व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।